जी हाँ दोस्तों, BSNL आज काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी वायरल हो रहा है। और क्यों ना हो, 140 करोड़ जनता की बात है, 140 करोड़ यूजर्स की बात है। अचानक से प्राइवेट कंपनियां जियो, VI, एयरटेल ने जिस तरह से टैरिफ रेट बढ़ा दिया है, 140 करोड़ जनता कहीं ना कहीं परेशान हो गए। कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट की जो इनकम थी वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो रही है, उनकी स्थितियां ख़राब हो रही है और कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं। थोड़ी बहुत पैसे की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर पैसे जो लग रहे हैं बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यानी जो टैरिफ रेट बढ़ रहा है 10 से 27% तक बढ़ रहा है, जिससे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अगर आप 100 रुपये के रिचार्ज कराते हैं तब वो बढ़ करके 27% यानी 127 रुपये तक चली जाती है। अगर आप 200 रुपये के कराते हैं तो 27 के हिसाब से डबल कर लिए 54 रुपये यानी 254 रुपये तक चली जाती है। और उसी तरह से बाकी VI, एयरटेल भी ये सब सारे टैरिफ रेट उस तरह से बढ़ा दिए हैं, जिससे काफ़ी जनता में आक्रोश है, काफ़ी जनता में परेशान है। लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि BSNL ने ये काम अभी तक नहीं किया है। BSNL अभी भी टैरिफ रेट को नहीं बढ़ाया है और बहुत सारे ऐसे ऐसे सुविधाएं दे रहे हैं जिससे बहुत सारे यूजर्स उधर शिफ्ट होते नज़र आ रहे हैं। और हो ना क्यों ना हो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही है कि हम कम पैसे में, कम लागत में अच्छी अच्छी सुविधाएं इकट्ठा करें। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतने परेशान क्यों हो गए हैं? क्योंकि आजकल का जो दुनिया है, जिस तरह से जियो, एयरटेल और VI ने जिस तरह से मार्केट को कोलैबोरेट किया, मार्केट को पकड़ा है, 140 करोड़ युवाओं तक जिस तरह के उनके दिल में घुस गया है कि लोग आजकल इंटरनेट के बिना एक सेकंड तक नहीं रह पा रहे हैं। जब देखो इंटरनेट, कॉलिंग इंटरनेट, बात इंटरनेट, वीडियो देखना, फ़ोटो देखना है, हर चीज़ इंटरनेट, कैशिंग सुविधा, हर कुछ, पैसे ट्रांसफ़र, हर कुछ इंटरनेट के बिना असंभव सा लगता है। तो पूरी दुनिया एक मोबाइल के इस चंगुल में सिमट के रह गई है और उसमें इंटरनेट का एक जोरदार हाथ रहा है। और जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, अपने नए नए स्पीड के कारण, अपने नए नए सुविधा के कारण, अपने नए नए कॉल सेंटर फैसिलिटी के कारण और तुरंत सारी सिस्टम्स अपडेट के कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती गई है। और इसमें BSNL थोड़ा पीछे पड़ गया था और इसी वजह से शायद लगता था कि BSNL लोगों से छूट गया। सबसे पुरानी कंपनी जिसकी शुरुआत हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में BSNL से ही करते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ सौगात कहीं ना कहीं पीछे चला गया था। आज वो दिन आ गया है, फिर से जियो है और एयरटेल है और VI है, इस पे तमाम शिकंजे कसने के लिए इस बार सरकार को एक्शन लेने की टाइम आ गया है। अगर एक्शन ले तो BSNL बहुत कुछ बदल सकती है और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर सकती है और देखते ही देखते इंटरनेट का बादशाह हो सकती है। बस हमें गवर्नमेंट को थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखना है और चीज़ों को बना के रखना है। अगर इस तरह से BSNL बना ली तो हमें लगता है कि ये सब जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो जियो, एयरटेल और VI, ये सब की छुट्टी हो जाएगी। और यूजर्स तो लिमिटेड है, जितने यूजर्स थे, जितने सारे होने थे उन्होंने तो हो गए। अब बहुत कम यूजर्स हैं जो बचे हैं, जिसने पोर्टल लिया था। करीब करीब 90% पॉपुलेशन, 140 करोड़ यूजर्स तो यूज कर ही रहे। एकदम से नए नए यूजर्स आने की संभावना कम होती है। अब बच्चे जन्म लेते हैं तो कम से कम 10 साल के बाद ही या फ़ोन हाथ में लेंगे और नए नए फ़ोन से उसको यूज करेंगे, तो यूजर्स फिर भी कम है। और उसमें टैरिफ रेट का बढ़ना, बहुत लोगों में एक आक्रोश है और बहुत लोगों में टेंशन्स बना हुआ है। और जिस तरह से बढ़ रहे हैं लोगों की टेंशन्स, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो क्या आपको लगता है BSNL इस मुकाम में वो खरे उतरेगी? क्या लगता है BSNL इंटरनेट का बादशाह बन पाएगी? क्या लगता है कि BSNL इन सारी प्राइवेट कंपनियों को छुट्टी कर पाएगी? उसकी लिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या करने वाली, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों प्राइवेट कंपनियां इतने सारे टैरिफ रेट को बढ़ा दी है। ऐसा तो नहीं था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से आता है न्यूज़ कि सारे टैरिफ, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जियो ने टैरिफ बढ़ा दिया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ आता है बाकी सारी कंपनियां भी सब कुछ टैरिफ बढ़ा रही है। अचानक से इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना सारे चेंजेस आखिर क्यों अचानक से? इसके पीछे का एक कारण है 5G स्पेक्ट्रम्स जब धीरे धीरे फैल रही थी, जिस तरह से लग रही, जियो ने स्टार्ट किया था, इसकी नीलामी हो रही थी, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही थी। तो इसमें बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, सब सारे लोग इन्वेस्ट किए और उसमें इन्वेस्टमेंट में जो खर्चे आए हैं 1.5 लाख करोड़ की खर्चे आए हैं। अब इतने सारे जो जियो लगा चुके हैं, एयरटेल लगा चुका है, वीओ लगा चुका है, इतने सारे पैसे
इन्होंने लगा चुके हैं 5G स्पेक्ट्रम के लिए और धीरे धीरे 5G स्पेक्ट्रम्स को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वो पैसे निकाला कहाँ से जाए, वो पैसे कहाँ से हासिल किया जाए, इसके लिए सारी कंपनियां ने ये सब टैरिफ रेट सडनली इंक्रीज कर दी है। तो सबसे बड़ा कारण यही रहता है। और पैसे निकालने कैसे जाते हैं, उसके लिए आता है ARPU टेक्निक। ARPU टेक्निक कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स। पर यूजर्स कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर देखा जाए तो हम कोई कंपनी अगर ले लें, अगर हम जियो की बात करते हैं तो 180 रुपये के उसके प्लान चल रहे हैं, जैसे 180 से 200 के बीच पर यूजर्स वो चार्ज करते हैं। तो 180 रुपये एवरेज डाटा निकल के आता है। उनके मिनिमम रिचार्ज ऐसे ही कुछ होता है, 100 से 200 के बीच होते हैं। तो उसके बीच में जो एवरेज निकल के आता है 180 रुपीज़ और 190 रुपीज़ का आता है। पर यूजर से वो चार्ज करते हैं। और उनके पास जितने यूजर्स हो तो पर यूजर्स के साथ आप सोच सकते हैं कि कितने पैसे जनरेट कर रहे होंगे। और उसमें 27% का हाइक, तो पर यूजर्स से जो इनकम है वो आपको यानी 25 से 30 रुपया बढ़ गया। और पर यूजर से आप जितने सारे यूजर्स हैं, अगर उनके पास 50 लाख यूजर्स हैं तो देख लीजिए कितने सारे पैसे जनरेट कर पा रहे हैं प्राइवेट कंपनियां। और उसी तरह से एयरटेल और उसी तरह से VI पर यूजर्स का जो रेवेन्यू है इस तरह से जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो जनरेट कर लेते हैं तो आने वाला टाइम में जियो हर जगह 5G का स्पेक्ट्रम से बढ़ने वाले, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ने वाली है और स्पीड्स बढ़ने वाली है। फिर प्राइवेट कंपनियों को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुविधाएं तो बहुत कुछ मिलने वाली है, चेंजेस बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, टेक्नोलॉजी सब कुछ बढ़ने वाला, स्पेशली वाईफाई एवरीथिंग्स अपग्रेड होने वाला है। क्योंकि 5G हर प्राइवेट कंपनियों ने इंटर कर लिया और हर जगह उसमें घुस रहे हैं और 5G का सारे चीज़ें चेंजेस हो रहा है। लेकिन अचानक से नहीं होता, सारे इन्वेस्टमेंट में जो लागत लगते हैं वो लागत के लिए केवल यूजर्स को ही लगाया जा रहा है। और इस यूजर्स में ज़्यादातर लोग अमीर नहीं हैं। दिक्कत ये आ रही है, ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं, गरीब यूजर्स हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स यही आ रही है, अगर अफोर्ड नहीं कर पाएँ तो फिर कैसे संभालेंगे। क्या ऐसे यूजर से लेना ये खतरे की घंटी बन गई है। इसमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और ये सब सारे प्राइवेट्स जितनी भी कंपनियां हैं ये सब तो टैरिफ बढ़ा दिए, लेकिन वही BSNL जो सरकारी कंपनी है इन्होंने अपने टैरिफ में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। इसके कारण जितने सारे यूजर्स हैं धीरे धीरे इधर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। लेकिन समस्या ये आ पा रही है कि BSNL जो कंपनी है, इतनी सारी पुरानी कंपनी है, उस पर मैं आऊँगा धीरे धीरे कि क्या क्या चीज़ें BSNL ने किया। लेकिन BSNL अभी उनके डाटा को लेकर के प्रॉब्लम्स चलती है और हर जगह ज़्यादातर उनके रीच नहीं है, उनके टावर्स नहीं है। स्पेशली गांव-गांव में तो टावर्स पहुंचा रखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, बहुत सारे ऐसे, वहाँ तक उनकी रीच नहीं पहुँच पाई है, तो उसके यूजर्स ज़्यादा नहीं है। तो इस स्थिति में क्या वो दे पाएगा, वो कर पाएगा। और बहुत सारी शिकायतें रहती है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं तो BSNL टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का किंग हुआ करता था, राजा हुआ करता था, बादशाह हुआ करता था। और उनकी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2000, यानी आज से 24 साल पहले टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का बादशाह, किंग कहे जाने वाले। और उस समय उन्होंने जब लॉन्च किया था तो लोगों के चेहरे पर BSNL की मुस्कान रहती थी, MTNL की मुस्कान होती थी। और उस तरह से लोग, हर कोई फ़ोन यूज़र्स लेके खुश होते थे, लगता है कि हाँ हमारे यहाँ भी फ़ोन है। और लोग धीरे धीरे उसके दीवाने हो गए। हर जगह टेलीफोन्स हुआ करता था, उसमें फ़ोन्स नहीं हुआ करता, टेलीफोन घर पे रखे होते थे, वायर कनेक्शन के साथ वायरिंग घर घर हुई रहती थी और उससे हम लोग उठाते थे और बात करते थे। और पूरी तरह से सरकारी एजेंसी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था और पूरी तरह से लोगों में छा गया था। लोग यूज किए, दबा के यूज किए और लॉन्च हुआ, हर जगह छा गया। ये करीब 9 साल तक बहुत ज़्यादा चला और 9 साल तक उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम किया। हर जगह उनके ब्रांचेज खुल गए, हर जगह लोग बस BSNL इसी के नारे लग रहे थे और यही लोग से जुड़े थे। लेकिन 2009 में जैसे जैसे इंटरनेट बूम किया, अब इंटरनेट बूम की, अब लोगों में थोड़ी इंटरनेट की नॉलेज होगी और धीरे धीरे वहाँ से यूट्यूब, फेसबुक, ऐसे बहुत सारे जो सोशल मीडिया ट्रांजेक्शन सब होना शुरू हो गया। अब उसमें एक्सपेक्टेशंस को लेकर के उसमें 3G से 3G हुआ करती थी और 3G से 4G के ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही थी 3G में, तो इसमें अटकलें चलती तो उसकी स्पीड को लेकर के प्रॉब्लम आ रही थी। जिनके यहाँ वाईफाई कनेक्शन है, जिनके यहाँ पोस्ट पेड प्लान है, उनकी स्पीड ठीक हुआ करती थी। लेकिन जिनका प्रीपेड प्लान है उनकी स्पीड
वैसे ही बफरिंग करते रहता था। आप वीडियो देख रहे हो, बीच में बफर करता है तो कितना गुस्सा आता है, लगता है फ़ोन फेंक दे। आज के डेट में अगर ऐसे हो जाए तो आप फ़ोन चला नहीं पाओगे। अब वो प्रॉब्लम्स आती थी, फिर भी लोग देखते थे बफरिंग करके या थोड़ा देर वेट कर करके देखते थे, क्योंकि वही एक ऑप्शंस था और लोगों के पास दूसरी ऑप्शंस नहीं थी। तो फिर भी BSNL को लोग पसंद ही करते थे, थोड़ा सा वेट कर लेते, बफरिंग होती थी फिर आगे वीडियो देखते थे या फिर लगा देते थे बफरिंग होने के लिए। जब बफरिंग हो जाती थी तो स्टार्ट से देखते थे। ऐसी ही चीज़ें थी और ऐसे ही हम देखा करते थे, इसलिए BSNL लोगों में छाया हुआ था और चीज़ें ठीक थी। लेकिन जैसे ही 2009 में बूम होने लगी और प्राइवेट कंपनियों ने इंटर की, तब उसमें सारे BSNL का मामला ख़राब कर दिया। उन्होंने स्पीड बढ़ा दिया। अब स्पीड बढ़ा दिए, एक बफरिंग हो रहा है, एक क्लीन पिक्चर्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो हर कोई को शिफ्ट होना ही था और वहाँ से शिफ्टिंग होना स्टार्ट कर दिया। और बस स्पीड, इंटरनेट सुविधा, जैसे ही प्रॉब्लम आते हैं तो उनके कॉल सेंटर्स थे, फटाफट फ़ोन्स उठाते थे, तुरंत कैरिज को डिस्कस करते थे और क्लेरिफाई करते थे। जो भी ट्रैफिक प्लान होता था तुरंत बताते थे। लेकिन उसी समय BSNL के पास अगर कॉल जाता था तो मालूम चला कि 10 बजे से पहले कोई फ़ोन नहीं उठाता था। सरकारी कंपनी है भाई, क्या करोगे? 4 बजे के बाद आपकी कोई फ़ोन कॉल नहीं उठाएगा। तो यूजर्स को प्रॉब्लम्स आने लगा, यार अब तो अपडेट करना है, अभी कौन सा प्लान चल रहा है, क्या करना है, थोड़ी बहुत जानकारी है लेना है, वो भी एक लिमिटेड टाइम के दौरान चलता था। और इसमें प्राइवेट कंपनियों ने बाजी मार ली। उन्होंने 24/7 सर्विस देना शुरू किया, हर जगह कॉल सेंटर स्थापित कर दिया और लोगों को हायर करने लगा। 24/7 फटाफट अपडेट, हर जगह मैसेज से अपडेट, हर जगह डाटा प्लान, हर जगह चीज़ें प्लान, नए नए एक्टिविटी प्लान, सब कुछ पैकेज प्लान्स मिलने लगा। आपके हर मोबाइल्स पे नोटिफिकेशंस आने लगे और इस तरह से प्राइवेट कंपनियों का जाल बिनते गया और पूरी तरह से भारत में 140 करोड़ जनता में पूरी तरह से समा गया। और BSNL बेचारी अकेली पड़ गई, जिससे उनका शटर डाउन हो गया। और 2009 से लेकर के 2024 तक यही स्थितियां बन नहीं रही और लोग भूल भी गए थे कि BSNL नाम का कोई चीज़ भी है। थोड़े बहुत गांव में जहां पर एयरटेल, जियो रीच नहीं कर पा रहा था, वहां आज भी BSNL फला फूला है और चल रहा है और अच्छे से लोग वेलकम्स कर रहे थे और चीज़ें चल रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या यही मौका है BSNL को आगे बढ़ने का? यही मौका है इंटरनेट का बादशाह बनने का? क्योंकि ये सब प्राइवेट कंपनियां टैरिफ बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं उनको पैसे की भरपाई करनी है। 1.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी लागत को वसूलना है, वो यूजर्स वसूलना है। और यही मौका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चाहे तो इंटरनेट कंपनी को, सेवाएं को बहुत अच्छे कर सकती है और BSNL को एक नई लेवल पे ले जा सकती है और BSNL का जो कंपनी है एक बहुत बड़ा वर्चस्व बना सकता है। और आने वाले भारत में जो इकोनॉमी की बात करते हैं, सरकार को कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम्स होती थी और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डाउन होती है और पैसे, टैक्स कलेक्शंस की समस्याएं थी, वो शायद BSNL भरपाई कर देगा। क्योंकि जैसे जैसे इसकी यूजर्स बढ़ गए, अगर देखते ही देखते 140 करोड़ का पॉपुलेशन में से अगर 50% भी अगर शिफ्ट हो गया तो इंडिया का इकोनॉमी बूम हो जाएगा। फिर सरकार को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पैसे कहाँ से लाएं, पैसे तो ऐसे ही आने लगेंगे। बस इसे ध्यान देना रखना है। और जैसा कि न्यूज़ आ रहा है, चीज़ें बन रही है, सरकारों में अटकलें चल रही है और बातें चल रही है कि 2024 तक एंड तक 4G की सारी सेवाएं, हर जगह टावर लगने वाले हैं पूरे भारत में। और दूसरी सबसे बड़ी सेवाएं शुरू हो रही है 2025 तक 5G की सेवाएं पूरी तरह से भारत में शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो सारे यूजर्स धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगेंगे। और मुझे भी लगता है कि पोर्ट की सेवाएं शुरू हो गई है और जो पोर्ट सर्विस है, खास करके BSNL की सर्विस, जो पोर्टिंग की सर्विस है, वो बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। और जो टैरिफ प्लान्स इतने अभी सस्ते कर दिए गए हैं जिससे हर कोई शिफ्ट करने की तैयारी में है, या तो शिफ्ट कर गए हैं या तो यही अटकलें के साथ सोच रहे कोई ऐसा गुड न्यूज़ आ जाए कि लगता है कि BSNL वो सारी चीज़ों को दे पाएगी, वो स्पीड को मेंटेन कर पाएगी और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें देंगे। तो बस वही एक इंतज़ार है सरकार का, एक न्यूज़, एक फ्लैशबैक और एक टीवी पे एक ब्रॉडकास्ट जिसमें बोल देंगे आज रात 12 बजे से BSNL की सारी सेवाएं, सुविधा एक्टिवेट हो रही है, हम 4G लॉन्च कर रहे हैं और वो स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, आप हर तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लान बहुत सस्ते होंगे। बस एक न्यूज़ का इंतज़ार है और रातों रात मुझे लगता है कि सारे एटलीस्ट 50% पॉपुलेशन से, जो 140 करोड़ की आबादी में से जो यूजर्स हैं, वो धड़ शिफ्ट हो जाएंगे। और बस ऐसे ही देखते ही देखते BSNL सारी प्राइवेट कंपनियों का बाप बन जाएगा। तो ऐसे ही उम्मीद करते हैं, देखते हैं
क्या होने वाला है, बाकी सब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है और क्या संभावना है और क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें सरकार को ध्यान नहीं देनी चाहिए। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जाने और समझें और ऐसे ही चीज़ों का आनंद लें।